अच्छा, तो हमारा कौन सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला था आज? दूसरा कौन सा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, इसमें कुल मिला के आपकी 6 या 7 एडजस्टमेंट बनती हैं जो एक एक करके हम करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहली एडजस्टमेंट है, ठीक है, हमारे टोटल मिला के गुडविल के कितने टॉपिक है। उसमें सबसे पहला है व्हेन गुडविल इज बोर्ड बाय पार्टनर पेड प्राइवेटली। सुन लो पहले, बाद में नोट कर लेना, टाइम दूंगा नोट करने का। सुन लो, ठीक है। जब पार्टनर गुडविल लेके आता है, गुडविल लेके आता है इसका मतलब गुडविल का पैसा लेके आता है, और वो पैसा कैश में भी हो सकता है, चेक में भी हो सकता है, और एनी काइंड में भी हो सकता है। काइंड मींस एनी प्रॉपर्टी, एनीथिंग अदर देन कैश और चेक। ठीक है। दूसरी चीज, जब वो प्राइवेटली पेड करेगा, जब हमें देखना है कि उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। प्राइवेटली मतलब बिना किसी को बताए, बुक्स में भी एंटर नहीं होगी, प्राइवेटली दे देना, आपस की बातचीत कर दे। दूसरा है व्हेन गुडविल इज ब्रॉट बाय पार्टनर इज रिटेन्ड इन द बिजनेस अमंग्स पार्टनर्स। ठीक है, जब न्यू पार्टनर गुडविल लेके आएगा और उस गुडविल को क्या किया जाएगा, रिटेन कर लिया जाएगा बिजनेस के अंदर। रिटेन मतलब उसे कहीं ना कहीं बुक में एडजस्ट कर दिया जाएगा, ना तो कोई पार्टनर लेगा और ना ही किसी को वो पे करेंगे, वो बुक्स में रहेगी। क्या बैलेंस शीट में रहेगी? क्योंकि बैलेंस शीट में तो परचेज गुडविल होती है, हिडन गुडविल तो है, टैक्स रिलेटेड गुडविल तो बैलेंस शीट में आती नहीं है, अकाउंट में आती नहीं है। आपने एडजस्टमेंट सीखी है ना गुडविल की, बस वही वाली बात कर रहे हैं। When there is a goodwill shown in the asset side of the balance sheet, that is purchase goodwill. Purchase goodwill की आप लोगों को ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से पता है, क्या होता है? उसे अमोर्टाइज करते हैं ना, इंटेंजिबल एसेट्स को अमोर्टाइज करते हैं और टेंजिबल एसेट्स को डेप्रिसिएट करते हैं। ठीक है, तो ये राइट ऑफ होती है बुक्स में। अगला है When the new partner does not bring his amount of goodwill, हम इसकी भी ट्रीटमेंट देखेंगे कि जब कोई पार्टनर गुडविल को कोई हिस्सा लेके नहीं आता है। गुडविल में भी ब्रॉट बाय पार्टनर इन कैश और चेक और एनी काइंड में भी हो सकती है। और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक गुडविल का, हिडन गुडविल कैलकुलेट कैसे होती है, जो गुडविल दिखाई नहीं देती लेकिन हमें कैलकुलेट। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, गुडविल हमारा कौन सा एज डील करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एमसीक्यूज में आ सकता है ये। गुडविल, एक और चीज लिख दूं यहाँ नोट में, AS 26 बोलता है गुडविल के बारे में कि गुडविल हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, उसकी कैलकुलेशन करने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट निकालने के लिए पार्टनर्स की कैपिटल या फर्म की कैपिटल, तो उसका कोई ना कोई फर्क पड़ेगा और हो सकता है उसका फर्क ना पड़े। ठीक है, तो AS 26 बोलता है कि बुक्स में सिर्फ वही गुडविल दिखाई जाएगी जिसके लिए कोई कंसिडरेशन पे किया हो। ठीक है, अगर कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया किसी गुडविल के लिए, या तो फ्री में मिली है, और फ्री में कैसे मिलती है, अपने आप बनती है धीरे धीरे, सेल्फ जनरेटेड, बुक्स में नहीं दिखाई जाती ना। तो AS 26 भी यही बोलता है, जिस गुडविल के लिए आपने पैसा पे किया है, जैसे एक फर्म ने दूसरे फर्म को एक्वायर कर लिया, ठीक है, तो जिसने एक्वायर किया उसे उसकी गुडविल, न्यू फर्म का गुडविल का भी पैसा देना होगा। वो जो पैसा दिया है गुडविल का, तो वो गुडविल बुक्स में शोन होगी या नहीं होगी? होगी। यही AS 26 बोलता है। ठीक है, as per AS 26 goodwill is only shown, या फिर हम इसे recognize भी बोल सकते हैं, recognize in the books of accounts when
एनी कंसिडरेशन इन रिटर्न इज पेड whether it is in money or any kind। ठीक है, जब हमारी गुडविल प्राइवेटली पेड होती है, प्राइवेटली पेड का मतलब क्या है समझते हैं इसे। ठीक है, प्राइवेटली पेड का मतलब है कि जो किसी भी फर्म के जो बिजनेस चल रहा है उसके जो पार्टनर है वो, अगर उस पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर आ रहा है, कोई तीसरा चौथा या पांचवा इंसान आ रहा है, उससे कुछ पैसा लेके आना पड़ेगा, क्योंकि जो फर्म है उसका नाम है अच्छा खासा, कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेके आना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो नया पार्टनर होता है ना वो पुराने पार्टनर के जान पहचान वाले होते हैं या वो फेवर कर लेते हैं, कुछ ना कुछ होता है आपस में। ठीक है, तो वो क्या करते हैं ऐसा, अगर वो बुक्स में दिखाएंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर वो गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे, है ना, नुकसान है इससे भी, क्योंकि दोनों साइडें हमें मैच करनी होती है, तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा। एक लेके आएगा तो दूसरे को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा या गेन करना पड़ेगा, देना पड़ेगा उसका हिस्सा। इससे बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, प्राइवेटली पेड करते हैं, किसी को पता नहीं लगता, आपस में बातचीत हो जाती है, पैसा मिल जाता है एक दूसरे को, लेकिन किसी को खबर तक नहीं होती कि कितनी गुडविल आई, कितनी बुक्स में रिकॉर्ड हुई। हालांकि बुक्स में रिकॉर्ड हो ही नहीं पाती, जब किसी को पता ही नहीं लगा तो बुक्स में रिकॉर्ड होगी नहीं, और जब बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई, आपस में उन्होंने एडजस्ट कर लिया तो कोई एंट्री पास नहीं होगी, सीक्रेट खबर है ना। तो जब प्राइवेटली पेड होती है तो इसकी तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। दूसरा केस, नया पार्टनर है, गुडविल लेके आया, ठीक है, अब क्या हुआ इसके अंदर, जब गुडविल लेके आता है ना कोई भी पार्टनर, तो उसके बहुत सारे केस बन सकते हैं, या तो वो प्राइवेटली पेड कर दे, या फिर वो उस गुडविल के अमाउंट को अपने बिजनेस के अंदर रख ले। ठीक है, या फिर वो उस गुडविल के अमाउंट को क्या कर ले, राइट ऑफ कर ले, या आपस में बांट ले, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम किस केस की बात कर रहे हैं, रिटेन की, बिजनेस के अंदर रखी हुई है। बिजनेस के अंदर रखी हुई है इसका मतलब क्या है, मान लो अगर हमारी पहले कैपिटल थी 5 लाख रुपए की किसी फर्म के अंदर, तो जो नया पार्टनर आया वो गुडविल का हिस्सा लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कैपिटल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी है? उसके अंदर बिजनेस के अंदर पैसा तो बढ़ रहा है ना, उन्होंने रिटेन बोल दिया, रिटेन इन द बिजनेस, इट मींस तो उस पैसे को बिजनेस में लगाया जा रहा है। कोई भी पार्टनर अपनी जेब खर्च के लिए नहीं ले रहा, पर्सनल खर्चों के लिए नहीं ले रहा, उस पैसे को बिजनेस में लगाया जा रहा है। जब बिजनेस में लगाया जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, ये गुडविल का अमाउंट क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। 3 अकाउंट बनते हैं ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जा सकता क्योंकि उसमें एसेट्स और लायबिलिटी की ट्रीटमेंट होती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर पार्टनर गेन कर रहे हैं तो उसकी ट्रीटमेंट होती है, सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो उसकी ट्रीटमेंट होती है, और बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज आती है। डाउट आया कि कैपिटल अकाउंट में या बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में आता है तो एसेट साइड आता है, और बैलेंस शीट में जब ही आता है जब वो परचेज होती है। ठीक है, लेकिन ये कौन सी है, क्या ये परचेज वाली है, पता कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी, लेकिन कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएगी, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, वो तो हमने पहले पढ़ा था ना, जो गेन करता है और जो सैक्रिफाइस करता है, वो तो हमने पहले पढ़ा था। इसमें कुछ और है, इसमें एडजस्ट नहीं करना है, इसमें रिटेन वो PSR रेशियो चेंज हो रहा था पिछले चैप्टर में, लेकिन इसमें बात कुछ और है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होगी, जब पैसा आ रहा है बिजनेस के अंदर तो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है। कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गिर रहा है वो तो हमें पता ही नहीं है, वो कब पता करना होता है, कब पता करना होता है। देखो एक सिचुएशन बताता हूँ, ठीक है, समझना उसे ध्यान से, बहुत डीप में ले जाके बता रहा हूँ उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है, दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, देखो इससे शुरुआत करते हैं। इसके अंदर जो पार्टनर है ना वो गुडविल लेके आया साल के बीच में, मान लो 1 लाख रुपए की लेके आया और बोल दिया कि ये रिटेन्ड होगी बिजनेस के अंदर। ठीक है, अब ये रिटेन्ड होगी तो क्या क्या फर्क पड़ने वाला है इससे, क्या हम साल के बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। वो कब कैलकुलेट होता है, जब अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, साल के लास्ट में कैलकुलेट होता है ना,
क्या ये साल के बीच में कभी भी लेके आ सकता है? भाई पार्टनर अगर कोई आएगा कोई किसी फर्म के अंदर, वो ये तो सोच के थोड़ा आएगा कि मेरे को साल के लास्ट में जाना है, वो तो साल के बीच में कभी भी आ सकता है, तो डायरेक्ट पैसा लेके आता है। ठीक है, इसे डायरेक्टली क्या करते हैं, पैसा लेके आ रहा है तो पार्टनर्स की कैपिटल में तो प्लस होगा, इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल में हम इसे क्रेडिट कर देते हैं साल के बीच में। अब एक बात बताओ सोच के, क्या हमने जब सबके पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? हालांकि ये वाला टॉपिक ऐसा ही बोलता है और ऐसा करना पड़ता है हमें, लेकिन सोच के बताओ, जैसा कि आपने चेंज इन पीएसआर रेशियो पढ़ा है पिछला चैप्टर, क्या ये उसके हिसाब से ठीक है? ये नहीं है ठीक। अगर ठीक नहीं है तो हम अभी क्यों देख रहे हैं? हम कब देखेंगे? साल के लास्ट में। आप ठीक है, मान लो यहाँ पे कुछ और रेशियो था, 3 पार्टनर का रेशियो था, ठीक है, यहाँ पर आगे कितने पार्टनर हो गए? अगर 3 पार्टनर एग्जिस्टिंग थे तो न्यू पार्टनर कितने हो गए? 4। अब पीएसआर रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा? अब होगा ना चेंज, इसलिए यहाँ पर आके चेंज इन पीएसआर होता है। यहाँ पर आके हमें पता लगता है कि कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। ठीक है, लेकिन इस केस में, ये वाला जो केस है, इसके अंदर सारे पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं। ठीक है, सारे पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, ये आगे जाके हम एडजस्ट करते हैं, इसीलिए इस टॉपिक का नाम था एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। हमें एडजस्ट करना होता है, और जबकि आपको एक्चुअली में कौन सी पढ़ाने जानी चाहिए थी? ये वाली, इसे पहले पढ़ना चाहिए ना, लेकिन देखो आपको आगे की ट्रीटमेंट पहले बता रहे हैं। क्या बुक का पैटर्न आपको गलत लगता है? नहीं है गलत, ये इसलिए बता दिया आपको, उन्होंने लगा होगा सही है बताना। अगर यहाँ डायरेक्टली बता देते तो ये चीज़ समझ में नहीं आती। अब ये बता दिया, दोनों क्लियर हो रही है सामने, बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे चलते हैं, साल में कैसे क्लोजिंग होती है, कौन सी एडजस्टमेंट कैसे होती है। ठीक है, अब आप आराम से बता सकते हो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन सकती है। ठीक है, एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, एग्जांपल सुनना ध्यान से। गुडविल ऑफ द फर्म, मैंने याद रखना पूरे फर्म की गुडविल है। ठीक है, मैंने एग्जांपल में एग्जिस्टिंग पार्टनर बोल लो 2, मिल जाएगा तो भाई क्या होगा बेटा, कुछ वहाँ से मिल जाए, आगे पता है, ठीक है, मिल जाएगा तो मिल जाएगा। ये एग्जांपल है, यहाँ पे स्टडी लिखा होगा ना, पूरे फर्म की गुडविल है 40,000, दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं आधा आधा। कहाँ से आगे सैक्रिफाइस? अभी तो हमने पीएसआर रेशियो कैलकुलेट ही नहीं किया। सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है? अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना। ठीक है, और ये आपने नोटिस किया, दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इट मीन्स के दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये हमें अच्छे से पता है, लेकिन कितना? मैंने रेशियो भी बता दिया, हाफ हाफ, यानी कि 1:1। लेकिन जो सी आ रहा है ना, उसका शेयर कितना है गुडविल का? 1/10। बात क्लियर हुई? अब थोड़ा आ रहा है समझ में? आया यार, कोई एक तो बता दिया करो। तो मैंने बता दिया, बता तो दिया यार, 1/10। इस टॉपिक को ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ ना, टेक्निकलिटी धीरे धीरे आ रही है। ठीक है, आगे अगर थोड़ा सा स्लिप हो गया ना कहीं पे भी, निकल जाएगा चैप्टर। और आपको पता है सुनना ध्यान से, मैंने यहाँ पे बता दिया पूरे फर्म की गुडविल है 40,000। ठीक है,
दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी कि अपने अकाउंट में एक तरीके से ओल्ड रेशियो नहीं बता दिया मैंने, है ना। दोनों का इक्वल है, 3:2 भी ले सकता था मैं। यानी कि सी जो शेयर लेके आ रहा है वो ये दोनों पार्टनर अपने अकाउंट में क्रेडिट किस रेशियो में करेंगे, 1:1। अब बात आ रही है कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/10 के लिए। यानी कि पूरे फर्म की गुडविल 40,000 है। अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है, सोचना जरा, पूरे फर्म की गुडविल 40,000 है, कोई नया पार्टनर आ रहा है, क्या उस पार्टनर से हम पूरी की पूरी 40,000 मांगेंगे? बताओ, क्या पूरा मांगेंगे? भाई क्यों मांगेंगे पूरा? तो 3 में से एक पार्टनर है, इसलिए बता तो दिया यहाँ पे 1/10 शेयर, यानी कि पूरी गुडविल का तू 10% दे दे। हम उस पार्टनर से ये कह दिया कि तू सिर्फ हमें 10% दे दे। अब इसका 10% कितना हो गया? 4,000। ये 4,000 आपस में बटेगा। कैसे बटेगा? अब कर रहा हूं मैं जर्नल एंट्री। पहली, कैश या बैंक अकाउंट, डेबिट, ठीक है। क्रेडिट में क्या कर दूं? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस। ये मैंने शॉर्ट एंट्री कराई है, बिल्कुल शॉर्ट कराई है। ये लॉन्ग में कैसी होगी पता है? ऑल्टरनेटिव, इसका ऑल्टरनेटिव है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। दिख रहा है ना उसमें वीडियो? ठीक है, अगली वीडियो अब वो पर अब नहीं दिखेगा उसके नहीं अब भी दिख रहा है। ज़्यादा नीचे जाएंगे तो आप नीचे जाएंगे तो नहीं दिखेगा। यहाँ पे कर देंगे। डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? कितना कितना आएगा? यहाँ पे 20,000 से एंट्री होगी, 20,000 से नहीं, सॉरी 4,000 से। 40,000 का 10%, 4,000 का आधा आधा दोनों में बढ़ जाएगा। दो पार्टनर है ना, 2,000 रुपये, 4,000 रुपये को कैश लेके आए, हो गया। बस इतना था इसमें, और कुछ नहीं था। देखो सॉल्यूशन कितना है आप लोगों का। अच्छा सी का शेयर बता दो मेरे को कितना है? 5/10। 5/10। वाह, बुक खोल रखे सब। देखो सबसे पहले हमें सी का शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब सी का शेयर कैसे कैलकुलेट होगा? जो ए है, ए का पुराना रेशियो कितना है? वो अपना 3/5 का हाफ दे रहा है सी को, तो कितना हो जाएगा? 3/10। बी कितना दे रहा है? ये भी अपना हाफ दे रहा है, 10, ठीक है। सी का शेयर 3/10 प्लस 2/10, 5/10, यानी कि इसका ये शेयर है, ठीक है। इतना मिलेगा। तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 40,000। 40,000 कहाँ गई? ये पूरे फर्म की गुडविल 40,000 है, और सी का शेयर कितना है? 5/10। तो ये जो 5/10 है यही आपस में मिलेगा पार्टनर्स को। तो क्या एंट्री बनेगी? जनरल पहला, कैश अकाउंट डेबिट टू कितना रुपए? 20,000। फॉर्मेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 11th में बहुत सीखा है आप लोगों ने।
क्रेडिट में क्या आएगा? एस कैपिटल अकाउंट टू इक्वल आएगा या ओल्ड रेशियो में? क्यों? क्योंकि अभी न्यू पीएसआर रेशियो कैलकुलेट नहीं हुआ है। 12,000 किस रेशियो में? 3:1